हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इक्विटी राइडर में। तो दोस्तों, इस वीक मैं आपके लिए दो स्टॉक लेकर आया हूँ। एक स्टॉक ब्रेकआउट के नज़दीक है और ये आने वाले दिनों में इस वीक या नेक्स्ट वीक तक ही ये एक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करेगा। तो सबसे पहले स्टॉक का नाम है ब्लू स्टार। ये ब्लू स्टार का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो सबसे पहले हम इसका प्राइस एक्शन देखते हैं। रिसेंटली हाई लगाया और फिर उसके बाद रिसेंटली ये हाई लगाया, फिर उसके बाद एक करेक्शन आके फिर अगेन ऑल टाइम अगेन एक हाई लगाया उसने, अगेन एक हाई लगाया यहाँ से तक, और इस सप्लाई जोन से अगेन इस सप्लाई जोन से ये नीचे आया। नाउ सी इसको अब इसके टॉप डाउन अप्रोच करते हैं। ये मंथली का टाइम फ्रेम है। रिसेंटली जो हाई लगाया उसके बाद जो करेक्शन किया, ये रिसेंटली हाई लगाया था यहाँ पर, ये रिसेंटली एक हाई बनाया यहाँ पर, इस जगह हाई बनाया और उसके बाद एक करेक्शन आया यहाँ पर, यहाँ तक के ये करेक्शन यहाँ तक आया। बट इस करेक्शन के बाद ये अगेन करेक्शन के बाद ये अगेन अब ऑल टाइम हाई की तरफ गया। किस जगह से गया हूँ, फिर इसके बाद ये इस मंथली के डिमांड जोन में आया, यहाँ पर इस मंथली के डिमांड जोन में आया, और ये मंथली के डिमांड जोन में आने के बाद एक फॉर्मेशन तैयार किया उसने, ड्रॉप बेस रैली, ये ड्रॉप, ये बेस और ये अगेन रैली। अभी ये मंथली की कैंडल क्लोज नहीं हुई, अभी 2 दिन है इसमें क्लोज होने में। लेट्स सी कि ये 2 दिन में कैंडल इसके अबो इस लेवल के ऊपर बनाती है या फिर यहीं पर कहीं क्लोज होती है। लेट्स सी कि अभी 2 दिन वेट करेंगे, देखेंगे कि कहाँ बनाती है। अब बात हो गई है इस डिमांड जोन से चला है। अब डिमांड जोन, ये तो मंथली के डिमांड जोन में एंटर किया, बट ये मंथली के वीकली के कौन से कोइंसाइड लेवल से चला है वो देखते हैं। मंथली के ये वीकली के इस डिमांड जोन से एंटर किया, इस डिमांड जोन में, और अगेन वीकली पे इस यहाँ से यहाँ तक एक मूव दिया इसने, यहाँ से यहाँ तक एक मूव दिया, वहाँ से एक मूव दिया। इस थोड़ा सा इसके ड्राइंग्स हटा देंगे। हाँ, तो अब देखते हैं। अभी ये तो वीकली के, अभी मंथली का डिमांड जोन ड्रॉ करना पड़ेगा। मंथली और वीकली के कोइंसाइडिंग लेवल्स तो हम देखे हैं कि किस तरह से मंथली के डिमांड जोन में एंटर किया, ये मंथली के डिमांड जोन में एंटर किया, और ये कोइंसाइडिंग लेवल इसका वीकली का एक कोइंसाइडिंग लेवल है। ये वीकली के कोइंसाइडिंग लेवल में आया, ये यहाँ पर कोइंसाइडिंग लेवल में आया। अब इसके बाद देखेंगे, अब इसका वीकली का कोइंसाइडिंग लेवल डेली पे कहाँ पर बनाया उसने, ये देखेंगे। फिर ये डेली के, वीकली में तो एंटर किया, फिर डेली के इस डिमांड जोन से चला, कौन से, इस डिमांड जोन से चला है, वीकली के इस डिमांड जोन से चला है ये, और इसी डिमांड जोन ने यहाँ से यहाँ तक की एक मूव दी है, और अगेन इसी डिमांड जोन क्रिएट किया, यहाँ से यहाँ तक की मूव दिया, और फिर अगेन एक इस डिमांड जोन में आकर ये आया यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक की एक मूव दिया। ये हो गई इसकी मूव। ये तो बात होगी रिसेंटली प्राइस एक्शन की। अब और एक ये यहाँ एक सप्लाई जोन बनाया, इस सप्लाई जोन को ड्रॉ करेंगे, एक सप्लाई जोन बनाया। अब बात करते हैं कि अब आने वाले दिनों में इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी। फिलहाल करंटली तो निफ्टी, फिलहाल करंटली तो उसने एक ये रिमूव कर लेते हैं पहले ड्राइंग। करंटली इसने एक यहाँ पर एक डेली पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है, और एक कप वाला सिनेरियो बनाया, कप एंड हैंडल वाला, और मेरा ट्रेंड जो है ये कप और ये हैंडल, और ये एक बुलिश पैटर्न माना जाता है। मे बी इस सप्लाई जोन को ये आने वाले दिनों में ब्रेक करेगा और नेक्स्ट ऑल टाइम हाई के ऊपर जाएगा। अगर ये मंथली का ये मंथली की ये कैंडल अगर 2 दिन में, ये मंथली टाइम फ्रेम की ये जो कैंडल है, ये अगर इफ़ ये कैंडल अबव इस लेवल से ऊपर क्लोज होती है नेक्स्ट 2 डेज में, देन वी कैन सी अगेन वन बुलिश ग्रीन कैंडल, मीन्स 2200 के ऊपर मे बी वी कैन सी 2500 के लेवल्स या फिर 2700 के लेवल्स हम देखने मिलेंगे। क्यों? बिकॉज करंटली ये मंथली को 9 EMA को ही रिस्पेक्ट करके चल रहा है ऑल टाइम। ये लुक एट 9 EMA को रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी 9 EMA को रिस्पेक्ट किया, अब यहाँ पे भी आ गया 9 EMA को रिस्पेक्ट करेगा।
9 EMA को रिस्पेक्ट करेगा ये, और रिस्पेक्ट करेगा, और ये डेली पे एक नया हाई लगाने के लिए रेडी है। और मेरा ट्रेंड पॉजिटिव है, ऑल 9 EMA 2 EMA के ऊपर है। और अब इसकी एंट्री और एग्जिट और स्टॉप लॉस देखते हैं। एंट्री में भी यहाँ पर रहेगी इस जगह 2072 के पास, और इसका में भी स्टॉप लॉस में भी यहाँ रखेंगे हम 1960। टारगेट, फर्स्ट टारगेट रहेगा इसका, ये रखेंगे हम फर्स्ट टारगेट 2150। देन ये एक टारगेट रहेगा। फिर वंस ये ब्रेक होता है देन वी कैन सी दिस लेवल, दिस लेवल, दिस लेवल, ये थर्ड टारगेट। बट पेशेंस रखना पड़ता है मार्केट में। अभी तो निफ्टी का मूवमेंट पे डिपेंड करेगा कि और ये कितने जल्दी 25,500 का ये टारगेट अचीव करेगा, ये डिपेंड करेगा निफ्टी के मूव पे। बट रिसेंटली निफ्टी के मूव में तो आई है गिरावट बट ये स्टॉक अभी ही ट्रेंड में रहा है। निफ्टी के करेक्शन से पहले इसमें करेक्शन हो चुका था, और निफ्टी के करेक्शन के बाद ये अप ही जा रहा था। और अभी जो पैटर्न बना है एक बुलिश पैटर्न है, कप एंड हैंडल सिनेरियो बन रहा है। लेट्स सी एंड वेट। हमारे दूसरे स्टॉक का नाम है जिलेट इंडिया। ये एक निफ्टी FMCG सेक्टर का शेयर है। रिसेंटली निफ्टी FMCG सेक्टर ने बहुत ज़्यादा करेक्ट किया है, बट ये शेयर ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ है, ये डे बाय डे हाई बनाता जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी टॉप डाउन अप्रोच देखते हैं, इसका मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे ये एक डार्क रेड कैंडल बनाया है इसने यहाँ पर, जो कि रिजेक्ट किया है ऑल टाइम हाई से। लास्ट मंथ रिजेक्ट किया, फिर अगेन ये ट्राई किया कि ऑल टाइम हाई जाने के लिए, बट इसी वीक से वो रिजेक्ट होकर आया है और ये यहाँ सपोर्ट लिया है। रिजेक्ट होकर आया है, बट कई जगह वीक से बाइंग प्रेशर आया है यहाँ पर किसी जगह से, तो ये वीक कंप्लीट कैंडल नहीं बनी और यहाँ से बाइंग प्रेशर आने की वजह से ये ऊपर की तरफ बनी है। तो अब ये देखते हैं इसका सपोर्ट कहाँ लिया है इस जगह का। तो इसका वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं हम। ये वीकली टाइम फ्रेम के 20 EMA का इसने सपोर्ट लिया है। 20 EMA के सपोर्ट की वजह से ये रिवर्स हुआ है, और एक रिवर्स होकर एक ग्रीन मीन्स ये कैंडल बनाया, ऐसी एक कैंडल बनाया। ये यहाँ पर एक EMA 20 का सपोर्ट लिया और यहाँ से रिवर्स एक कैंडल बनाया। बट लास्ट कुछ दिनों से ये स्टॉक अब जाने की बहुत कोशिश कर रहा है, बट निफ्टी FMCG सेक्टर कुछ दिनों से अंडर परफॉर्म है, अंडर करेक्शन चल रहा है और बहुत ज़्यादा करेक्शन में है, तो उस वजह से ये आया नहीं। और ये ज़्यादा अब बार बार अब जाने की कोशिश कर रहा है। नाउ लेट्स सी कि आने वाले दिनों में अब निफ्टी ये शेयर की प्राइस एक्शन मूवमेंट क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये सप्लाई जोन मार्क किया हूँ मैं, ये ऑल टाइम हाई से चल रहा है। जिलेट का ऑल टाइम हाई लगा है इस जोन से, इस जगह से, इस बेस से यहाँ से यहाँ तक के एक हाई की मूव दिया है, एक हाई लगाया है, और उसके बाद अगेन करेक्ट हुआ है इस जगह पे, और इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट किया है अगेन इस तरह से। और ये फिर अगेन यहाँ हाई लगाने की कोशिश किया, बट ये उल्टा हैमर बना दिया है यहाँ पे, डाउन हैमर, जिस वजह से करेक्शन देखने मिला अगेन इसी लेवल से। मीन्स अगेन 20 EMA वीकली के 20 EMA से लिया और इस वीक से चला है, इस वीक से चल रहा है, बट गैप फिल नहीं किया है। इस वीक से चला और एक हाई मूव दिया है। नाउ वी कैन सी नेक्स्ट वीक। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि अगेन इसको टच करेगा, या मे बी निफ्टी में अगर पॉजिटिव रहा और FMCG सेक्टर ने रिवर्सल लिया तो ये अगेन ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा, दिस लेवल। अब इसने और ये तो डिमांड जोन से चल रहा है और इसका ये सपोर्ट लेकर चल रहा है। अब इसमें और एक चीज़ बनाया है उसने, उसको मैं ड्रॉ करके बताता हूँ कि उसने और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ तैयार की है। मैक्सिमम कंफर्मेशन मिल रही है, जिस वजह से ये बुलिश लग रहा है आने वाले दिनों में। फर्स्ट इसने इस ट्रेंड लाइन के
यहाँ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है, एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बनाया है उसने इस तरह से। एक सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न बनाया है। ये हो गया इसका निफ्टी, इसका एनालिसिस। अब इस पे हम देखते हैं कि इसका लोअर टाइम फ्रेम पे और क्या बना कर रहा है देखेंगे। लोअर टाइम फ्रेम पे ये भी अभी EMA 20 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और कंसोलिडेशन में चला है। यहाँ पर भी एक सिमेट्रिक ट्रायंगल ही नज़र आ रहा है इस तरह से, इस गैप जोन से चल रहा है, इस गैप से चल रहा है। अब इसके एंट्री और एग्ज़िट की बात करते हैं हम। एंट्री कहाँ रहेगा और एग्ज़िट कहाँ बनेगी। तो एंट्री इसकी इस लेवल पे बन रही है 9400 और इसका स्टॉप लॉस छोटा सा है, इस जगह पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए 8996। टारगेट्स में भी दिस टारगेट 10600 एंड वंस इट ब्रेक्स, अगर ये इसने इस लेवल को ब्रेक करता है देन हम इसके नेक्स्ट टारगेट में भी आपको ये 12,000 नज़र आएगी या इसके प्लस ही आएगी नज़र, क्योंकि ये रिटेस्ट जोन से चल रहा है ये, बिकॉज ये ब्रेकआउट दिया है, ये हाई लगा है, देन अगेन रिटेस्ट आया, देन आया अगेन टॉप डबल टॉप बनाकर नीचे आया, अगेन रिटेस्ट जोन से चल रहा है, मे बी दिस टाइम इट विल ब्रेक ऑल टाइम हाई। तो दोस्तों आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए